नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हूँ आप सभी? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और कामना करती हूँ ईश्वर से कि आप हमेशा खुश रहें। माता रानी की कृपा आप हमेशा आप पर बनी रहे और इसी कृपा के साथ में चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज हम बात करेंगे अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि 27 सितंबर 2022 के बारे में। आखिर कैसे रहने वाले हैं अगले 24 घंटे? कोई अजनबी आपको देख रहा है तो कैसे देख रहा है? क्या कुछ होने वाला है? क्या होने वाला है? ये सब आज इस वीडियो में बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि 27 सितंबर 2022 के बारे में। किस तरह से रहने वाले हैं अगले 24 घंटे आपके लिए? किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है? क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है? ये सब कुछ आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनना है, समझना भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर अगले 24 घंटों की हम बात करें दोस्तों कि अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, तो इसमें एक चीज़ हम आपको बता दें दोस्तों कि अनुकूल ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है। पूरा आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को आप अंजाम दे सकते हैं। आपकी योजनाओं को सकारात्मक दिशा मिलने वाली है। भूमि संबंधित खरीद फरोख्त का काम संपन्न हो सकता है। साथ ही ये डील आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों से आप अनभिज्ञ ना रहें। अगर रुपए पैसे के लेन देन संबंधी कोई गतिविधि चल रही है तो उसे बहुत ही सावधानी से करें और या हो सके तो उसे स्थगित ही कर दें अगले 24 घंटों के लिए। समय तो अनुकूल है, रुके हुए कार्यों में गति भी आ रही है, परंतु भावुकता की बजाय चतुराई से और विवेक से काम लेना परिस्थितियों को आपके अनुकूल में करेगा। इतना ध्यान रखें दोस्तों कि आपके अनुकूल में परिस्थितियों को करने के लिए आपको रिश्तेदारों से भी कहीं ना कहीं विवाद नहीं करना है, उनसे मेल मिलाप बनाए रखना है। मेल मिलाप सुखद भी रहेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, जो कि उचित नहीं है। कोई भी समस्या आने पर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करना उचित है। आज किसी से भी कोई वादा ना करें। हो सके तो अगले 24 घंटों में आप वादा करने से बचें, क्योंकि निभाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अपनी मेहनत और योग्यता से रुके हुए कार्यों को कहीं ना कहीं आप पूरा कर पाएंगे। कार्य इस तरह से आपके पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए, अपने व्यवहार में भावनाओं को उचित स्थान दें। निश्चित ही आपको कोई सकारात्मक अनुभूति होगी। युवा वर्ग भी गंभीरता से जीवन के मूल्यों को समझेंगे, अमल भी करेंगे। घर की समस्याओं को समझने और सुलझाने में अपना सहयोग अवश्य दें। अत्यधिक कार्य का जो बोझ है वो आपकी गतिविधियों को व्यवस्थित करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बात आपको समझनी होगी। बेहतरीन ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं। अपनी पिछली कुछ कमियों से सीख लेकर आप अपने दिनचर्या में उचित परिवर्तन लाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण योजना की नींव रखने के लिए जो दिन है वो बड़ा ही उत्तम है। अतिरिक्त आय का कोई साधन भी नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम्स खर्चों की वजह से आ रही है, तो खर्चों को थोड़ा आपको कंट्रोल में रखना होगा। प्रभावशाली लोगों की सलाह और मार्गदर्शन को लापरवाही में ना लें। अनुशासित व्यवहार रखें। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपके लक्ष्य से आपको भटका सकते हैं। अचानक ही कुछ ऐसे खर्चे भी सामने आ सकते हैं जिन पर कटौती करना मुश्किल होगा, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे। अपने काम के प्रति समर्पित रहें तो भाग्य अपने आप ही आपका सहयोग करेगा। अगर इस समय कोई प्रॉपर्टी संबंधी कार्य रुका हुआ है तो उसे भी पूरा करने के लिए समय उत्तम है। नज़दीकी संबंधियों के साथ मेल मुलाकात से कहीं ना कहीं आपको खुशियाँ मिलेगी। फाइनेंस संबंधी कोई भी कार्य बहुत ही सावधानी से करें, धोखा होने की आशंका है। किसी भी काम पर ज़्यादा सोच विचार ना करके तुरंत निर्णय लें, अन्यथा उत्तम परिस्थितियां हाथ से निकल भी सकती हैं। कुछ समय बच्चों के साथ भी आपको ज़रूर बिताना चाहिए। कई तरह के कार्यों में व्यस्त रहे। हर परिस्थिति में आप सामंजस्य बनाकर रखें। किसी संबंधी अथवा मित्र की उसकी समस्या के समाधान में मदद करें, इससे आपको कहीं ना कहीं खुशी मिलेगी। परिवारजनों के साथ आपसे मुद्दों पर सकारात्मक विचार विमर्श करें। अगले जो 24 घंटे हैं दोस्तों,
कहीं न कहीं आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपकी आँखों से पर्दा भी हटने वाला है। जी हाँ, कोई अजनबी है जो आपको देख रहा है, तो उससे तात्पर्य यह है कि किसी की आप पर नज़र गड़ाई है। किसी ने आप पर नज़र लगा कर रखी हुई है, यानी कि या तो वो आपके इनकम सोर्स के बारे में जानकारी निकाल रहा है, या फिर वो आपको पसंद करता है तो इस वजह से वो आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठा है, या फिर कोई आपसे जलता है तो वो आपकी उपलब्धियों को देखकर आपसे नज़र गड़ाए बैठा है। मतलब कोई ना कोई तो रीज़न है जो व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमें हमारी पॉजिटिव सोच रखनी है, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाव भक्ति धर्म के रास्ते पर चलना है, भगवान पर भरोसा रखना है। बाकी जो होगा सब ईश्वर की देन समझिए और ईश्वर पर भरोसा रखकर बस कदम आगे बढ़ाते जाएं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, घर में पेरेंट्स की हमेशा इज्जत करें, महिलाओं का सम्मान करें। इसके साथ ही अपने जीवन में आ रही हर रुकावट से, हर समस्या से कुछ ना कुछ सीख लें, जिससे जीवन के जीने का जो आपका अंदाज़ है, वो पूरी तरह से आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। आपको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है कि आखिर हमारे जीवन में जो परेशानियाँ होती हैं, जो घटनाएँ घटित होती हैं, उसके पीछे रीज़न क्या होते हैं? क्यों ये परेशानियाँ हमारे साथ क्रिएट होती है? क्या वजह है जिससे कि परेशानियाँ हमें दिक्कत दे रही है? बहुत ज़्यादा हम परेशान रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हमारी ज़िंदगी जीने का असली मतलब क्या है? हमें बहुत ज़्यादा परेशान हम होते रहते हैं। समय हमारा समझ में नहीं आता है कि किस तरह से क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा कर्ज़ा अगर आपके ऊपर हो है तो बहुत ज़्यादा परेशान भी आप रहते होंगे। तो थोड़ा इन चीज़ों को समझें कि कहीं न कहीं पुरानी कुछ लेन-देन हो गई जो हमें किसी की देनी है, तो ठीक है, धीरे-धीरे सब कुछ सेटल हो जाएगा। लेकिन अगले 24 घंटों के लिए आपको सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आलसी होते जा रहे हैं। आलस की वजह से आपके काफ़ी कार्य रुके हुए रहते हैं। काफ़ी कुछ आपका बकाया चलता रहता है, बहुत परेशान होते हैं सिर्फ़ आलस की वजह से। जब आप उठते हैं उस समय आलस आपको हावी करता है, यानी कि नेगेटिविटी आपको हावी करती है और आपको मजबूर करती है कि आप कार्य को ना करें और आप आलसी बने रहें। लेकिन जब आप अपने उस आलस पर हावी हो जाएंगे, जब आप अपने उस नेगेटिविटी पर हावी हो जाएंगे, जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आप किसी भी हालत में आलसी नहीं हो सकते, किसी भी हालत में आप नेगेटिव नहीं हो सकते। आप उस आलस पर अपना कंट्रोल कर लेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं जिस समय वर्क करना चाहिए उस समय वर्क नहीं करूँ तो मेरा जो ये समय है फिर लौट कर नहीं आएगा। इसलिए कभी भी आलस ना करें, हमेशा आलस करने से बचें, ठीक है? दूसरा, गुस्सा करने से बचें। क्रोध क्रोध इंसान का शत्रु है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन इस लाइन को भी आप समझें। जब तक आप क्रोध करेंगे आप खुद के लिए गड्ढा खोदते रहेंगे। जैसे ही आप क्रोध कर रहे हैं, आपके आसपास नेगेटिविटी आपके पास खींची चली आ रही। जैसे आप शांत हैं, आपका मन निर्मल है, आपका कोमल हृदय है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपसे दूर रहती हैं। नेगेटिविटी 100 कोस दूर रहती है उस व्यक्ति से जिसका मन हमेशा शांत रहता है, और उसकी लाइफ में ऑटोमेटिक वो चीज़ें क्रिएट होने लग जाती है जैसा-जैसा वो सोचता रहता है। मतलब अगर उसने सोचा कि यार कहीं से भी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ उस तक नहीं जाती है, जबकि ऑटोमेटिक ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है कि वो बंदे के पास खुद वो चीज़ चल कर आ जाती है, उससे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये पॉजिटिविटी का कमाल होता है। आपको भी इस तरह से अगर देखना है अपने अंदर बदलाव, तो आपको खुद को पॉजिटिव बनना होगा, और ख़ास तौर पर अगले 24 घंटों का जो आपका टाइमिंग है बड़ा ही बेस्ट है, क्योंकि ग्रह गोचर बहुत ही अनुकूल बने हुए हैं। समय आपके पक्ष में है, पूरी तरह से समय का सदुपयोग करें, अपने आप को चेंज करें, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम। जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं करेंगे, आप जीवन में वो सारी मूलभूत सुख सुविधाएं, ये एक एन्जॉयमेंट या जीवन का असली आनंद आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करें। अगर किसी व्यक्ति का बिहेवियर आपके प्रति बदला है तो उसे स्वीकार करें। अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ है, कोई छोड़कर चला गया है या कोई आ रहा है, तो उसे स्वीकार करें। परिस्थितियाँ घट रही है, बढ़ रही है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि परिवर्तन नियम है। ये नियम जब तक नहीं होगा, जीवन में जीने का रस नहीं आएगा दोस्तों। इस रस के लिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, और ईश्वर पर हमेशा विश्वास बनाए रखें, उन पर हमेशा भरोसा रखें। भरोसा बहुत ज़रूरी है ईश्वर पर, क्योंकि जब तक हम ईश्वर पर विश्वास नहीं बनाएंगे, जब तक उन पर श्रद्धा भाव नहीं रखेंगे, उनसे कनेक्टिविटी नहीं रखेंगे,
तब तक हम पॉजिटिव भी नहीं हो सकते। पॉजिटिव होने के लिए हमें धार्मिक और अध्यात्म क्षेत्र में जुड़ना होगा, इनकी तरफ रुझान बढ़ाना होगा, तभी आप पॉजिटिव हो सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।